तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट एपिसोड की तरह ना ये वाला पार्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड जैसा कि लास्ट एपिसोड में मीता अपनी प्रेगनेंसी के बारे में आंटी बाव को बताती है तो आंटी बाव के तो होश ही उड़ जाते हैं। देन ये पार्ट की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि आंटी बाव मीता को क्वेश्चन कर रही होती हैं कि ये तुम क्या बोल रही हो। हाँ, बिकॉज उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। तो मीता उन्हें रोते हुए परिन के बारे में बताती है और उन्हें कहती है कि उससे और परिन से ना बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। वो कितनी स्टूपिड है जो उसने परिन पे बिलीव कर लिया। उसे लगा था कि परिन चेंज हो चुका है एंड अब वो सभी एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ रह सकते हैं, बट नहीं, इस बार भी उसने मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया एंड अब वो फिर से सुसाइड करना चाहती है। तो ये सब कुछ सुन के ना आंटी बाव उसे बहुत अच्छे से समझाती हैं कि देखो, हम सभी तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम ना पिछली बार की तरह कोई रॉन्ग स्टेप मत ले लेना। मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पे आने का ट्राई करती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग चैन की मॉम को देखते हैं जिन्होंने रियूनियन पार्टी रखी होती है एंड उसमें ना मिस्टर चा के सभी कॉलेज फ्रेंड्स आए होते हैं, पर उन्हें तो वहाँ पे परिन की मॉम के आने का वेट था। तभी वहाँ पे परिन की मॉम भी अपनी फेक हस्बैंड के साथ पहुँच जाती हैं, बिकॉज उन्होंने ना इस मैटर के बारे में पहले ही मिस्टर चा को बता दिया था। तो मिस्टर चा समझ जाते हैं कि उनकी वाइफ को उन पर डाउट हो गया है और अब अगर उन्हें इससे बचना है ना तो उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ना परिन की मॉम को अपने साथ एक फेक हस्बैंड बना के लेके आने का बोला था, ताकि अब चैन की मॉम को उन पे और ज्यादा डाउट ना हो। देन चैन की मॉम जाके उन्हें वेलकम करती हैं एंड वो मिस्टर चा को क्वेश्चन करती हैं कि तुम दोनों तो एक दूसरे को जानते ही होगे ना, बिकॉज तुम दोनों सेम कॉलेज में पढ़े हो। तो इस पे मिस्टर चा उन्हें कहते हैं कि हाँ, हम दोनों जानते हैं, बट कॉलेज के बाद ना हम आज पहली बार ही मिल रहे हैं। एंड वो परिन की मॉम की तरफ इशारे करते हैं ताकि वो अपने फेक हस्बैंड को चैन की मॉम से इंट्रोड्यूस करवा सके। तो बेचारी परिन की मॉम को ना चाहते हुए भी उस बंदे को ना अपने हस्बैंड के तौर पे चैन की मॉम से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है और उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर हम परिन को देखते हैं जिसे मिस्टर चा उस रियूनियन पार्टी की कुछ पिक्चर्स सेंड करते हैं जिसमें उसकी मॉम भी उनके साथ थी। तो परिन तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसकी मॉम इस पार्टी में क्या करने के लिए आई थी एंड वो फटाक से अमेरिका पहुंच जाता है अपनी मॉम से मिलने के लिए। तो उसकी मॉम तो उसे वहाँ पे देख के ना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। फिर परिन उन्हें क्वेश्चन करने लगता है कि आप उस पार्टी में क्यों गई थी, पक्का मिस्टर चा ने ही आपको ऑर्डर दिया होगा, आपको फोर्स किया होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि चैन की मॉम को ना उन पे शक हो गया था और अगर वो वहाँ पे नहीं जाती ना तो बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। देन वो परिन को वापस जाके ना फिर से श्रीमंता को ज्वाइन करने का बोलती हैं और अपने डैड से सॉरी बोलने के लिए बोलती हैं, पर परिन उन्हें मना कर देता है कि अब वो वापस नहीं जाने वाला, यहीं पे रहने वाला है एंड सीधा अपने रूम में चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग मीता को देखते हैं जो कि ना को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है और उसे पूछती है कि अब वो आगे क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो ये सुन के ना तो बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। फिर वो मीता को क्वेश्चन करती है कि ये बेबी परिन का है ना, राइट। और सीन कट टू परिन पे शिफ्ट होता है जो कि लैपटॉप पे अपना कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम उसके पास आती हैं एंड उसे पूछती हैं कि तुमने अपने डैड के साथ ऐसा क्यों किया, हाँ, क्या तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड की वजह से? बिकॉज मिस्टर चा ने उन्हें बताया है कि परिन ने ना ये सारा कांड एक लड़की की वजह से किया है। तो इस पे परिन उन्हें कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और अब वो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, बिकॉज जब से वो मुझे मिली है ना मेरे साथ बस उसकी बैड मेमोरीज ही हैं और अब हम फ्यूचर में कभी भी नहीं मिलने वाले, तो बेटर है कि हम उसकी बात भी ना करें। तभी उसकी मॉम परिन के लैपटॉप के वॉलपेपर पे ना मीता की पिक्चर को देख लेती है जो कि परिन ने अपने लैपटॉप पे सेट कर रखी होती है एंड वो उसे क्वेश्चन करती है कि अरे ये तो मीता है ना, इसकी पिक्चर तुम्हारे पास कैसे आई? तो परिन तो ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसकी मॉम मीता को कैसे जानती हैं एंड वो उन्हें क्वेश्चन करता है। तो वो उसे बताती हैं कि अरे मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि आंटी बाव के घर पे उनकी एक नीज आई थी 4 साल पहले एंड उसे ट्विंस बेबीज हुए थे, वो मीता ही तो थी। तो ये सब कुछ सुन के ना परिन तो एकदम शॉक्ड ही रह जाता है। देन उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम्हें याद है मैंने उस दिन तुम्हें उनके घर से वीडियो कॉल की थी एंड उन बच्चों से तुम्हारी बात भी करवाई थी। तो परिन को फटाक से याद आता है कि उस दिन जब उसकी मॉम ने उसे वीडियो कॉल की थी तब वो मीता का फेस नहीं देख पाया था एंड उसे याद आता है कि जब उस नाइट के बाद उसने मीता को उसके स्टमक पे जो स्कार है उसके बारे में क्वेश्चन किया था तो मीता ने उसे बताया था कि उसकी एक छोटी सी सर्जरी हुई थी, बट ये नहीं बताया था कि उसकी सर्जरी क्यों हुई थी। और अब जाके परिन के दिमाग का ढक्कन खुलता है एंड उसे पता चलता है कि आखिर वो स्कार मीता के स्टमक पे क्यों था। देन वो अपनी मॉम को बताता है कि जिसे वो प्यार करता है वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मीता ही है एंड निक एंड रीना उसी के बच्चे हैं और वो बहुत हैप्पी होता है और फटाक से पहुंच जाता है आंटी बाव के घर। तो आंटी बाव तो उसे देख के ना एकदम शॉक्ड ही रह जाती हैं। तभी परिन वहाँ पे निक, रीना एंड मीता की पिक्चर को देख लेता है एंड आंटी बाव को क्वेश्चन करता है कि क्या ये सच है, हाँ, कि निक एंड रीना उसी के बच्चे हैं। तो आंटी बाव तो एकदम शॉक्ड ही हो जाती है कि आखिर इसे कैसे पता चल गया और वो उसे कहती हैं कि ये तुम क्या बोल रहे हो, हाँ, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो इस पे परिन उन्हें बताता है कि मुझे ऑलरेडी मेरी मॉम ने ना सब कुछ सच बता दिया है कि जिस मीता को मैं प्यार करता हूँ और जो परिमीता आपकी नीज है ना वो दोनों एक ही हैं एंड निक एंड रीना मेरे बच्चे हैं और वो तो बहुत हैप्पी होता है। देन वो आंटी बाव को क्वेश्चन करता है कि जब आप उस दिन मुझे थाईलैंड में मिली थी निक एंड रीना के साथ तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, हाँ, कि वो मेरे बच्चे हैं? मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, तो आप मुझे सच बता सकती थी ना। तो ये सब कुछ सुन के आंटी उसे चिल्लाते हुए क्वेश्चन करती है कि पूछना तो मुझे तुमसे चाहिए कि आखिर तुम हमेशा मीता की लाइफ को डिस्ट्रॉय क्यों करते रहते हो, क्यों उसके पीछे पड़े हो एंड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जा रही होती है।
तो पर इन्होंने इमोशनल होते हुए कहता है कि आई नो मैंने उसके साथ गलत किया है, बट तब मुझे पता नहीं था कि उसकी फ्रेंड ने उसे ड्रग दी थी, बट मैंने उसके लिए ना मीता को कंपनसेट करने के लिए वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। एंड वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और आंटी बाव से एक चांस मांगने लगता है सब कुछ ठीक करने के लिए। एंड वो उनके पैरों पे भी गिर जाता है, एकदम बैगिंग करने लगता है। तो बेचारी आंटी बाव उसे उठाने लगती है, बट परिन तो उठ ही नहीं रहा होता। एंड वो उनसे रोते हुए प्लीज प्लीज बोल के एक चांस मांग रहा होता है ताकि वो फिर से सब कुछ सॉर्ट आउट कर सके। तो बेचारी आंटी ना परिन को ऐसे देखती है ना तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं और वो परिन की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती हैं। फिर हम ना को देखते हैं जो मीता को एक क्लब में लेके आती है एंड वहाँ पे ना उसे टॉड की रियलिटी दिखाती है कि वो गे है, बिकॉज कीथ ने टॉड को डंप कर दिया है क्योंकि टॉड ने उसे पैसे जो नहीं दिए थे। और बेचारा टॉड टूटा हुआ दिल लेके ना वहाँ पे 2-3 लौंडों के साथ होता है। तो मीता ये सब कुछ देख के ना बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। तो ना उसे बताती है कि उसे ना टॉड पे बहुत टाइम से शक था, तो उसने उसे इन्वेस्टिगेट किया एंड उसे टॉड का सीक्रेट पता चल गया। एंड वो उसे कीथ के बारे में भी बताती है कि उसे गैम्बलिंग का शौक है एंड उन पे बहुत ज्यादा कर्जा है और इसीलिए टॉड तुमसे शादी करना चाहता था तुम्हारे पैसों की वजह से, ताकि वो कीथ को हेल्प कर सके। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग परिन को देखते हैं जो कि बहुत ही हैप्पी होके ना वापस थाईलैंड जाने के लिए अपनी पैकिंग कर रहा होता है ताकि वो वापस से अपने बच्चों और मीता से मिल सके। तभी वहाँ पे उसकी मॉम आती है एंड वो उसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें अभी भी बिलीव है कि मीता तुमसे प्यार करती है। तो इस पे परिन उन्हें कहता है कि आई नो कि वो अभी भी मुझे प्यार करती है, मुझे पता है, और अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े अपनी फैमिली को ना मैं कंप्लीट करके ही रहूंगा। तो उसकी मॉम भी उसे ऑल द बेस्ट बोलती है और परिन उन्हें हक्का लेता है। देन सीन मीता पे शिफ्ट होता है जो टॉड को एक प्रपोजल देती है एंड उसे बताती है कि उसे ना टॉड की गे होने वाली आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है। तो टॉड तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। देन मीता उसे कहती है कि बट मुझे ना तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, बट तुमने मेरे डैड को बोला था ना कि तुम मुझे शादी करना चाहते हो, तो अब वही प्रपोजल ना मैं तुम्हें दे रही हूँ मुझसे शादी करने का। बिकॉज मीता प्रेग्नेंट है ना, और अगर उसने गन से शादी की तो गन की तो मीता से कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी जो कि मीता पूरी नहीं कर सकती एंड वो गन को चीट भी नहीं करना चाहती। तो जब मीता को टॉड की गे वाली आइडेंटिटी के बारे में पता चला ना, तभी उसे ये आइडिया आया कि क्यों ना टॉड से शादी कर ली जाए, बिकॉज टॉड को तो लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है एंड उसकी मीता से कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होंगी। और फिर शादी के 1 साल बाद वो टॉड को डिवोर्स दे देगी, तो बस सभी को यही लगेगा कि ये बेबी टॉड का है और मीता की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देन टॉड मीता को क्वेश्चन करता है कि जितना मुझे याद है ना, पास्ट में तो मैं कभी तुम्हें पसंद भी नहीं आया और शादी करना तो दूर की बात, तो फिर सडनली आज अपना माइंड कैसे चेंज कर लिया। तो इस पे मीता उसे कहती है कि तुम्हें रीजन पता करने की ना कोई जरूरत नहीं है। देन वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देती है और बताती है कि शादी के 1 साल बाद ना वो दोनों डिवोर्स ले लेंगे और इसके बदले मीता उसे 5 मिलियन देगी। तो टॉड भी इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है बिकॉज उसे कीथ की जो हेल्प करनी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि मीता जैसे ही अपने घर पहुंचती है ना, तो गन उसके घर पे डिनर के लिए आया होता है, बट एक्चुअली उसे ना मिस्टर मिन ने इनवाइट किया था बिकॉज अब वो गन की शादी ना मीता से करवाना चाहते हैं। तभी डिनर टेबल पे सभी को मीता एक शॉकिंग न्यूज सुनाती है और सभी को बताती है कि अब वो टॉड से शादी करने के लिए रेडी है। तो सभी तो एकदम शॉक्ड ही रह जाते हैं और गन के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर अगले सीन में मीता गन को सी ऑफ करने के लिए जाती है, तो गन उसे पूछने लगता है कि ऐसा तुमने क्यों किया, हाँ, और अगर तुम मुझे अपनी लाइफ से दूर करना ही चाहती थी तो तुम मुझे खुद भी तो बोल सकती थी ना, ये डिसीजन लेने की क्या जरूरत थी, क्या मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही फोर्स कर दिया है मुझसे शादी करने के लिए। तो अब बेचारी मीता उसे सच तो बता नहीं सकती थी कि उसने टॉड से शादी करने का डिसाइड क्यों किया है। देन वो उसे कहती है कि एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे जैसी बंदी के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करो, बिकॉज तुम एक अच्छे इंसान हो और अच्छी बंदी को डिजर्व करते हो। देन वो उसे सॉरी बोलती है। तो गन उसे कहता है कि इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ में परिन की जगह को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बट अगर तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है तो तुम दोनों खुद सॉर्ट आउट क्यों नहीं करते, हाँ, किसी तीसरे को बीच में क्यों ला रहे हो। मैं तुम्हारा फ्रेंड भी हूँ इसीलिए तुम्हें बोल रहा हूँ, एक बार और अच्छे से सोच लो। तो इस पे मीता उसे कहती कि ये मेरा प्रॉब्लम है ना, मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगी, एंड वहाँ से चली जाती है। देन नेक्स्ट हम लोग पैम को देखते हैं जिसे उसका मैनेजर ना अच्छे से सुना रहा होता है एंड उसे कहता है कि तुम्हारे सारे बिल्स पेंडिंग है, अब तुम कैसे सब कुछ पे करोगी, कॉन्ट्रैक्ट्स भी कैंसिल हो चुके हैं, बस एक मिस्ट्रेस बन के रह गई हो एंड अब तुम्हें इंडस्ट्री में कोई काम भी नहीं देने वाला। और उसे अच्छा खासा ना सुना ही देता है और खुद भी रिजाइन करके चला जाता है। तो पैम को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। देन उसे आइडिया आता है और वो फटाफट से अपनी आंखों में ग्लिसरीन डालती है और सोशल मीडिया पे लाइव आ जाती है। देन वो सभी को रोते हुए उस क्लिप के लिए सॉरी बोलने लगती है एंड पूरा नौटंकीबाजी करने लगती है ताकि सभी लोग उसे माफ कर दें और बेचारी को सिंपैथी मिल सके। देन वो इमोशनल डायलॉग बाजी बोलने लगती है कि उसके डैड नहीं है, उसकी मॉम पैरालाइज्ड है, चल फिर भी नहीं सकती, मैं अपनी मॉम को ऐसे मरते हुए नहीं ना देख सकती, इसलिए मैंने वो सब कुछ किया। एंड उसकी इस लाइव सेशन को ना चैन एंड उसकी मॉम भी देख रहे होते हैं। तो चैन की मॉम तो फटाक से समझ जाती है कि ये सारा कुछ ना पैम की बस नौटंकी है। देन पैम सभी को प्रॉमिस करती है कि अब से वो एक गुड पर्सन बन के रहेगी, ऐसे उल्टे फुल्टे काम बिल्कुल भी नहीं करेगी और वो बिल्कुल सुधर चुकी है। और वो सभी से फिर से माफी मांगती है और जैसे ही लाइव सेशन एंड होता है ना, तो फटाफट से अपने वो नौटंकी वाले आंसू साफ करती है और स्माइल करने लगती है।
देन सीन मिस्टर चा पे शिफ्ट होता है जो मिस्टर तवान से मिलते हैं बिकॉज वो दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं। दोनों के बीच बिजनेस रिलेटेड कुछ बातें होती हैं तो मिस्टर चा उन्हें कहते हैं कि डोंट वरी, इस बार जो न्यू टेंडर है ना वो हमें ही मिलेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग कीथ को देखते हैं जो कि मस्त रोड साइड पे जा रहा होता है, तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं एंड उसकी पिटाई करने लगते हैं। लेकिन एक्चुअली ये सारे गुंडे ना मिस्टर तवान के हैं बिकॉज उन्हें पता चल गया है कि पैम और उनका जो वीडियो फुटेज शूट हुआ था ना वो कीथ ने ही शूट किया था, तो बस उन्होंने कीथ की धुलाई करवा दी। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि टॉड कीथ को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, तभी टॉड ना वहाँ पे मीता को देख लेता है जो कि वहाँ पे चेकअप के लिए आई होती है। तो टॉड उसे देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है एंड वो वहाँ पे सोचने लगता है कि मीता यहाँ पे क्यों आई है। देन मीता वहाँ से जैसे ही जा रही होती है ना तभी एक प्रेग्नेंट लेडी आके उसे टकरा जाती है, तो मीता उसकी हेल्प करने लगती है एंड उसे चेयर पर बिठाने के लिए लेके चली जाती है एंड वो अपनी मेडिसिन को ना वहीं पे छोड़ जाती है। तो टॉड फटाक से जाता है एंड उन मेडिसिन की एक पिक्चर क्लिक कर लेता है और जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। देन मीता जैसे ही वापस आती है और वो अपनी मेडिसिन को लेके ना वहाँ से चली जाती है और फिर टॉड को भी मीता की प्रेगनेंसी के बारे में ना पता चल ही जाता है एंड वो फटक से समझ जाता है कि आखिर अब मीता उसे शादी करना क्यों चाहती है। और फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि टॉड सीधा मीता के केबिन में जाता है एंड उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ते हुए उसे गुस्साते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं इससे ज़्यादा पैसा डिजर्व करता हूँ। तो मीता उसे कहती है कि आर यू क्रेजी, हाँ हम ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं। तो टॉड उसे कहता है कि ये 5 मिलियन तो बस 1 साल तक तुम्हारा हस्बैंड बनने के लिए था, बट अब मुझे तुम्हारे होने वाले बच्चे की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना, तो मुझे 5 मिलियन और एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये सब कुछ सुन के मीता तो एकदम शॉक्ड ही हो जाती है कि आखिर इसे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में कैसे पता चला। देन टॉड उसे कहता है कि ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ, ओके, एंड जब तुम डिसाइड कर लो ना तो फिर हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। एंड वहाँ से चला जाता है और अब तो बेचारी मीता पूरी कंफ्यूज कि अब वो क्या करे बिकॉज अब तो उसके पास कोई चॉइस भी नहीं है। देन फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि आंटी बाब वापस थाईलैंड आ जाती हैं। देन मीता उन्हें मिलती है एंड वो उन्हें टॉड से अपनी शादी करने वाले डिसीजन के बारे में बताती है। तो आंटी बाब तो पहले ही उसकी प्रेगनेंसी वाली गुड न्यूज़ को नहीं पचा पाई थी, तो ये वाला डिसीजन सुन के ना तो वो तो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। देन वो उसे कहती है कि क्या, बट ये बेबी तो परिन का है ना, तो तुम उससे शादी कैसे कर सकती हो, तुम तो उसे पसंद भी नहीं करती। तो मीता उन्हें कहती है कि अगर आप मुझसे प्यार करती हो ना तो दोबारा उसका नाम मत लेना बिकॉज वो हमेशा मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है एंड अब मैं ना उसे दोबारा चांस नहीं देने वाली फिर से मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग परिन को देखते हैं जिसे आंटी वाह फटाक से कॉल करती हैं और टॉड और मीता की शादी वाली गुड न्यूज़ सुनाती हैं। तो परिन के तो होश ही उड़ जाते हैं। देन आंटी बाव से बताती हैं कि वो ना कुछ दिनों की वेकेशंस के लिए स्टारलाइट होटल जाने वाली हैं एंड वो परिन को भी वहाँ पे आने का बोलती हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि मीता, आंटी, बच्चे सभी लोग नेक्स्ट डे होटल स्टारलाइट पहुँच जाते हैं और गन उन्हें वेलकम करता है। देन फिर परिन भी वहाँ पे पहुँच जाता है एंड वो गन को मिलता है। तो गन जैसे ही उसे देखता है ना तो उसे पूछने लगता है कि तुम इतने दिन से कहाँ गायब थे, हाँ, और तुम दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम हुई। तो परिन उसे बताता है कि कुछ मत पूछ यार, मैंने ना अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी, बट अब मुझे सब कुछ पता चल गया है एंड अब मैं जल्दी सबको सॉर्ट आउट कर लूंगा। तो गन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। देन वो उसे कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, हाँ। तो परिन उसे बताता है कि मीता उसके बच्चों की माँ है एंड निक एंड रीना उसी के बच्चे हैं। तो गन के तो होश ही उड़ जाते हैं। देन फिर वो परिन को बताता है कि पर मीता तो टॉड से शादी करने वाली है ना। तो परिन उसे कहता है कि हाँ मुझे ना किसी भी तरह ये रोकना ही होगा एंड वो गन की हेल्प मांगता है। फिर अगले सीन में परिन जाके मीता को मिलता है। तो मीता तो परिन को देख के ना बहुत ज़्यादा शॉक रह जाती है। देन वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो, हाँ, एंड उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है। तो परिन उसे कहता है कि आई नो तुम मुझसे गुस्सा हो और तुम मुझ पर गुस्सा हो सकती हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा, बट प्लीज़ दोबारा ना मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत करना। तो ये सुन के तो मीता एकदम शॉक्ड ही रह जाती है कि आखिर परिन को बच्चों के बारे में कैसे पता चला। एंड ये वाला पार्ट ना यहीं पे कंप्लीट होता है। देन सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा, बाय बाय।